नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले जो है बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा उनके प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा था और आज जो है शिवसेना से हम बात करने जा रहे हैं कि जहां अब चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, तो शिवसेना जो है कब अपने प्रत्याशी को जो है उतारेगी और जो ये लोकसभा इलेक्शन है उसमें कैसे भागीदारी होगी आपकी? देखिए, शिवसेना इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल है शिवसेना यूबीटी, और पार्टी हाई कमांड से हमें जो निर्देश मिले हैं गठबंधन धर्म का पालन भी करते हुए शिवसेना को जो निर्देश दिए हैं पार्टी हाई कमांड ने और शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने भी ये तय किया है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को जम्मू संभाग की दोनों सीटों से जो है, जम्मू रियासी सीट से और कठुआ उधमपुर सीट से भी हम कांग्रेस प्रत्याशी को जो है उनके हक के अंदर अपना जो है समर्थन दे रहे हैं, उनके हक के अंदर हम प्रचार करेंगे। हाँ, बिल्कुल ये प्रचार पूरी तरह से जो है सशर्त होगा। हम तमाम वही संकल्प जो है वो दोहराएंगे और उन संकल्प को लेकर, उन जन आकांक्षाओं को लेकर वो सूची भी जो है कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं और पूरा हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को भी जो है वो उठाया जाएगा। और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने हमें संकल्प दिया है, हमें बिल्कुल पूरा तरह से आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जीत के बाद पहली बार इस बार जो है जम्मू के मुद्दे भी आपको संसद में, पार्लियामेंट में उनकी गूंज जो है वो सुनाई देगी। आपके दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो जन आकांक्षाएँ क्या है, वो हमारे संकल्प क्या थे जो इनके साथ शेयर किए गए हैं और इनसे हमें आश्वासन मिला है। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम लगातार इंतज़ार कर रही है, लगभग 5 साल हो चुके हैं हमारे से राज्य का दर्जा छीने हुए। तो सबसे पहला तो है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, इसके साथ हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बुज़ुर्गों को, विडोज़ को और डिसेबल पर्सनस को जो पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन में बहुत सारी औपचारिकताएं जो है वो ऐड कर दी गई हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो है पेंशन लिए बिना उनके लिए जो है बिना किसी शर्त के, विदाउट एनी बार जो है उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। एक तो 1000 से लेकर 3000 किया जाए, दूसरा जो है उनको पेंशन जो है वो मुहैया करवाई जाए। रेलवे के अंदर आपने देखा था बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए टिकटों के अंदर जो है वो कंसेशन दिया जाता था, जिसको कोरोना काल के समय ख़त्म किया गया था और अब तो कोरोना काल को भी कई साल बीत चुके हैं ख़त्म हुए हुए, मगर वो जो है टिकटों के अंदर वो कंसेशन को अभी तक बहाल नहीं किया गया। वो भी बिल्कुल पार्लियामेंट का काम है, तो उसको भी जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें बहुत चिंता है जम्मू कश्मीर की संस्कृति, पहचान, कला, भाषाओं को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए कोई ना कोई हर संभाग के अंदर प्लेटफार्म हो। कश्मीर के अंदर काशिर चैनल है, मगर जम्मू के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। यहाँ किसी तरह का जम्मू दूरदर्शन जो एकमात्र चैनल होता था लोगों की पहुँच के अंदर, उसको भी पिछले दौरान जो है महीनों से साजिश के तहत जो है वो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जम्मू के अंदर भी 24/7 जो है वो डिजिटल डीडी जो है वो चैनल शुरू किया जाए। पीओजेके के साथ बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। डेली वेजर्स वो पिछले कई महीनों से जो है वहाँ पर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात, एक बीजेपी का आपको ज़रूर बयान याद होगा, बीजेपी के सांसद है जिन्होंने अब एक बार फिर उन्हीं को जो है टिकट मिला है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बार बहुत हैरान परेशान करने वाला जम्मू के लोगों को एक बयान दिया था मेट्रो को लेकर। बिल्कुल उसके बाद जनता की आकांक्षाएं बढ़ी हैं उनके इस बयान के बाद, और जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर मेट्रो की सुविधा मिले यहाँ के लोगों को। तो मेट्रो परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी शुरू की जाए। इस तरह की एक पूरी हमारी मांगों की, हमारे संकल्प की, जन आकांक्षाओं की सूची के साथ जो है इनके साथ, दोनों नेताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ विचार विमर्श किया गया और दोनों ने हमें पूरा भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनकी जीत होगी, बिल्कुल जैसे ही वो पार्लियामेंट में जाते हैं, इन मुद्दों के ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की जाएगी और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से आपके व्यूवर्स को मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपने मतदान का प्रयोग करें और जम्मू के साथ छल, विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाएं। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब भी इलेक्शंस आती हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन है, कोई भी पार्टी जो है बड़े बड़े वादे करती है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हर कोई पार्टी जो है बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जैसे ही जीत हासिल होती है वो वादे जो है धराशायी हो जाते हैं।
देखिए बिल्कुल याद करवाए जाएंगे वादे, और आपके व्यूवर्स के साथ, आपके साथ मैं कमिटमेंट करता हूं कि अगर ये वादे पूरे नहीं किए गए तो जिस तरह से हम बीजेपी की जो है खुले तौर पर उनकी जो है आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की, जन विरोधी मुद्दों की, तो शिवसेना बिल्कुल हमेशा आगे रहती है कि अगर जनता के मुद्दे हल नहीं किए जाएंगे, स्थानीय लोगों के मुद्दे हल नहीं किए जाएंगे, वादे पूरे नहीं किए जाएंगे, तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे विधानसभा चुनावों के। लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो इस समय जो है तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोई अपनी कैंपेन जो है पार्टी मेंबर करने में लगा हुआ है। 5 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और जहां बीजेपी का कहना है कि इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन में 400 के पार होगी। क्या लगता है कि ज़मीनी धरातल पर, ज़मीनी सतह की अगर बात करें तो ये 400 से ज़्यादा आएंगी या 400 से कम आंकड़ा रहेगा? हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख ने तो नारा दिया है कि इस बार बीजेपी तड़ी पार, इस बार बीजेपी की हार। और अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें विदाउट वो गोदी मीडिया और उनके जो है वो आंकड़ों को देखें तो बिल्कुल ये सच्चाई साबित होने वाली है। पूरी जनता, गोदी मीडिया की बात नहीं, लोगों का कहना था जिस दिन युगल शर्मा जी ने अपना नामांकन पत्र भरना था उस दिन लोग बड़े खुशी से ये नारे लगा रहे थे कि इस बार जो है 400 के पार। गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं आई, इसमें तो बात आई है आम जनता की। देखिए जनता ही जनार्दन, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल आपके व्यक्तित्व को मैं दोहराता हूं कि आपने कहा कि जुगल जी जब वहां जो है नामांकन भरने जा रहे थे तो बिल्कुल उनके साथ बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे, आम जनता नहीं होगी उनके साथ। आम जनता बीजेपी से बिल्कुल दूर हो चुकी है क्योंकि वो पहचान चुकी है बीजेपी का दोहरा चरित्र। और जम्मू में अगर कोई बीजेपी का प्रचार करता है तो बड़ी हैरानी होती है। मुझे लगता है कि पूरे देश से अगर कहीं किसी आवाम को ठगा है तो वो जम्मू कश्मीर की जनता सबसे ज़्यादा ठगी गई है। जम्मू कश्मीर में हमने बिल्कुल तमाम लोगों ने जो है समर्थन किया था धारा 370 हटने का, मगर इस चीज़ का ना तो बीजेपी के किसी प्रचार के अंदर बताया था, ना ही उनके संकल्प पत्र में था कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। उनके संकल्प पत्र में बिल्कुल ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा। क्या जन समूह ज़्यादा इकट्ठा कर लेने से हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें जो है टिकट, हमें जो है लोग ज़्यादा वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी की यही तो, बीजेपी इसी तो परेशान हो रही है। वो सोच रही है कि जन समूह जो उसके साथ चल रहा शायद वो वोट के अंदर तब्दील होगा, वो नहीं होगा। बीजेपी की नहीं बात कर रही, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ। कल जिस तरह से नामांकन पत्र भरने के लिए रमन भल्ला आए थे, उनके साथ भी बहुत सारा जनसमूह उस समय मौजूद था। बात यहाँ पर बीजेपी की नहीं हो रही, बात यहाँ पर कांग्रेस की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अगर आपके साथ जनसमूह बहुत ज़्यादा है तो क्या लगता है कि आपको वो वोट पक्का मिल पाएगा और आप जीत के जो है बिगुल बजा पाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर जनता नेता के साथ चलती है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर विश्वास, उसकी क्वालिटीज़ को देख कर चलती है। ऐसे ही कोई बिना किसी मकसद से या बिना किसी को पसंद किए हुए किसी के साथ नहीं चलता। अगर हमने भी उनको समर्थन दिया है तो बिल्कुल उनके साथ विश्वास किया है। और ये जम्मू के कांग्रेस के दोनों नेता हैं जिन्होंने हमेशा स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात की है, स्थानीय लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रभारी यहाँ मनीष साहनी जी, जिनके साथ हमने बातचीत करी और इनका जो है सीधे तरीके से इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस के साथ जो है इनका अलायंस रहेगा और ये पूरी कोशिश इनकी जो कांग्रेस की जीत में जो है इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट कांग्रेस को मिले ताकि जो कांग्रेस सरकार आए और जो यहाँ के लोगों की ग्रीवांसेस हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बातचीत भी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उन मुद्दों को हल किया जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।